सुप्रभात बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका मनीषा मैम। पहले की वीडियो में हम लोग जान चुके थे शकुनी का प्रवेश। ठीक है, शकुनी कौरवों का मामा होता है, उसका प्रवेश होता है। वो दुर्योधन को बहुत भड़काता है कि अगर पांडवों से जीतना है तो युद्ध से नहीं जीत सकते, अगर जीतना है तो कुछ चालाकी से जितना होगा, कुछ षड्यंत्र करके जितना होगा। और वो चौसर का खेल खेलने के लिए कहता है। चौसर मतलब जुए का खेल खेलने के लिए कहता है। और दुर्योधन से कहता है कि युधिष्ठिर बहुत शौकीन है चौसर का खेल खेलने में, लेकिन वो जानता नहीं, इसीलिए हम उसको बुलाएंगे चौसर का खेल खेलने के लिए, और हम तो खेलने और तुमको दे देंगे। ये शकुनी दुर्योधन से कहता है। ठीक है, योजना बनाता है कि अगर पांडवों को हराना है तो चौसर का खेल खेल के ही उसका सारा धन संपत्ति लूट लेना होगा, युद्ध से हम लोग नहीं जीत सकते। ठीक है, तो दुर्योधन मान जाता है और फिर धृतराष्ट्र के पास जाता है। धृतराष्ट्र ना चाहते हुए भी उनको अपने पुत्र का मुंह देखते हुए उनको मान जाना पड़ता है। ठीक है, और विदुर जो हैं समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं समझते हैं और उनको विदुर को भेजा जाता है पांडवों को ये बताने के लिए। ठीक है, उससे आगे के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे आज चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा, यानी जुए का खेल और द्रौपदी का दुख व्यथा। ठीक है, इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। ठीक है, धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। धृतराष्ट्र का बात मान जाते हैं विदुर और पांडवों के पास आते हैं। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहाँ आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। ये विदुर को भेजते हैं धृतराष्ट्र। ठीक है, और कहते हैं विदुर जब आते हैं युधिष्ठिर के पास तो कहते हैं कि हस्तिनापुर में ही बहुत सुंदर खेल का मंडप बना और जाके मंडप को भी देखो और साथ में चौसर भी खेलो। ये विदुर कहता है युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर ने कहा कि चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं, आपकी सलाह क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि चौसर का जो खेल होता है, जुए का जो खेल होता है, वो अच्छा नहीं होता है, समझदार लोग इसे नहीं खेलते हैं, और अगर आप कहेंगे, आपका आदेशानुसार हमको चलना है, अगर आप कहेंगे, सलाह देंगे तो हम ये ज़रूर खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद विदुर कहते हैं कि यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे ना होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दी जाओ। न्योता दे ही आऊँ, इसीलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। तो विदुर कहते हैं कि हम बहुत कोशिश किए इसको ना होने देने की, लेकिन राजा धृतराष्ट्र के कहने पर हमको यहाँ आना पड़ा और तुम सबको उसमें बुलाया गया है। अब तुमको जो इच्छा है तुम वही करो। ठीक है, ये विदुर कहते हैं किससे किससे युधिष्ठिर से। ठीक है, राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। देखो, ये राजवंशों का रीति के अनुसार था कि अगर चौसर का खेल में किसी को बुलाया गया है तो वो उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, उसको स्वीकारना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में ना जाने
ना जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ ले। और युधिष्ठिर को ये भी लग रहा था कि अगर हम खेल में नहीं गए तो धृतराष्ट्र अपमान ना समझ ले, ठीक है, और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। वो मान जाते हैं कि हम जाएंगे, ठीक है। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था कि युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए हैं। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बनाया गया था। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। दुर्योधन के साथ उनके जितने भी दोस्त थे, यारे थे, वो सारे पहुंच चुके थे। कहाँ? हस्तिनापुर पहुंच गए हैं। और नगर के पास एक सुंदर सा विश्राम गृह बनाया गया है, विश्राम करने के लिए घर बनाया गया है। वहां ठहरकर विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में पहुंच जाएंगे जहां चौसर का खेल होगा। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल ले। तो समाचार पूछने के बाद शकुनी कहता है युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, चलो चौपड़ बिछा दिया गया है, चलिए 2 हाथ खेल लेते हैं, ठीक है। खेल खेलने के लिए शकुनी युधिष्ठिर से कहता है। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। तो शकुनी बोलता है कि आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। शकुनी कहता है कि ये कोई खेल धोखे का खेल नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए, ये कहिए कि आपको डर लग रहा है, ठीक है। तो युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मेरे साथ खेलेगा कौन? तब युधिष्ठिर कहते कि ऐसा मत बोलिए, अगर आप मुझे खेलने को कहेंगे तो हम ना नहीं कहेंगे, हमको खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे साथ खेलेगा कौन, ये पूछता है। तो दुर्योधन तुरंत बोल उठा कि मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा। तो दुर्योधन तुरंत बोलते हैं कि मेरी जगह पर हमारे मामा शकुनी खेलेंगे, लेकिन जो भी धन रत्नादि लगाना है वो मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, दुर्योधन तुरंत बोल उठा कि मेरी जगह खेलेंगे मामा, लेकिन जो भी धन रत्नादि देना है वो हम देंगे। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, वह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। शकुनी कहता है, ठीक है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ और खेल शुरू हो जाता है। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे और सारे लोग उस मंडप में पहुंच गए थे जो वयोवृद्ध थे, मतलब वृद्ध थे। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र ये सब वृद्ध थे, सारे उपस्थित थे, सारे रोकना चाह रहे थे, लेकिन कोई रोक नहीं पाया और फिर खेल शुरू हो जाता है। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी की, खजानों की, उसके बाद रथों की, फिर घोड़ों की। 3 दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी के पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपने गायें, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण व वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। युधिष्ठिर जो थे, हाँ, वो खेल में हारते जा रहे थे। धीरे धीरे उनके पास जितना भी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़ा, सेना और देश की प्रजा सारे को हार बैठे थे। और फिर
अंतिम में जितने उनके शरीर भाइयों के शरीर में आभूषण थे, वस्त्र थे, वे भी हारने लगे। ठीक है। और तो शकुनी पूछता है कि और कुछ बाकी है। शकुनी ने पूछा, वो सारा हार चुके थे युधिष्ठिर। ठीक है। तो यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरे भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो। युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। युधिष्ठिर जोश के साथ कहा कि ये जो सुंदर बालक खड़ा है वो मेरा छोटा भाई है, वो छोटा भाई को भी दांव पे लगा देता है। कौन? युधिष्ठिर। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। शकुनी, हम पहले ही बता चुके थे कि शकुनी जो था दुर्योधन का मामा, वो जुए का खेल खेलने में बहुत पारंगत था। ठीक है। वो युधिष्ठिर को हरा देता है और उनका जितना भी धन दौलत है, राज फिर शकुनी पूछा कि और कुछ बाकी है। ठीक है। वो शकुनी पासा फेंकर बाजी मार ली। ठीक है। युधिष्ठिर ने कहा कि यह मेरा भाई सहदेव, जिसने सारी विद्याओं को पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाए। फिर युधिष्ठिर नकुल को तो हार जाता है। ठीक है। फिर सहदेव को वो बाजी लगाता है, जो सारा विद्याओं से पारंगत था सहदेव, उसको भी वो जुए के खेल में बाजी में लगा देता है। वह यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका, सहदेव को भी युधिष्ठिर गवा बैठे। नकुल को पहले वो हार चुके थे, सहदेव को भी वो हार चुके। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद ना कर दे। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटे से ज़्यादा मूल्यवान है, सो उनको बाजी पर आप लगाएंगे नहीं। तो शकुनी बोलता है कि भीम और जो अर्जुन हैं वो चौसर का खेल से ज़्यादा प्यारे हैं, इसलिए वो उन लोग को आप दाव पे नहीं लगाओगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या हैं। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दाव पर लगाता हूँ, चलो। अब देखो, युधिष्ठिर अर्जुन को भी दाव पे लगा देता है। शकुनी यही तो चाहता था। तो यह चला। कहते हुए पासा फेंकर अर्जुन भी हाथ से निकल गया। अब अर्जुन को भी युधिष्ठिर हार जाता है। असीम दुरुद्देश्य शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दांव पे लगाता हूँ। यह कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन को भी खो बैठे, भीमसेन को भी हाथ धो बैठे। ठीक है। वो धीरे धीरे अपने चारों भाइयों को हार जाते हैं और जो शकुनी था वो चारों भाइयों को जीत जाता है। पहले नकुल को, उसके बाद सहदेव को हारता है, फिर अर्जुन को और अब भीम को। ठीक है। दुरात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा। जब चारों भाई हार गए, चारों भाई को वो जीत लिया, फिर भी नहीं छोड़ा और पूछा कि और कुछ है आपके पास। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। तो युधिष्ठिर बोलता है कि हम जो यहाँ बैठे हैं, अगर तुम जीत गया तो हम भी तुम्हारे अधीन हो जाओगे। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह भी बाजी ले गया। शकुनी तो पारंगत था जुए के खेल में, वो तुरंत पासा फेंकता है और बाजी मार लेता है। ठीक है। अब युधिष्ठिर खुद उसके गुलाम बन चुके थे। इस पर शकुनी सभा के बीच में उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वाले के हाहाकार से सारा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा कि एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो।
अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पे क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर ने मुंह से निकल पड़ा परिणाम तो सोचकर वह विकल हो उठे कि हाय, यह मैंने क्या कर डाला। वो गुस्से में बोल तो दिए कि मैं अपनी पत्नी को भी बाजी में लगा देता हूँ, लेकिन बाद में वो बहुत परेशान हो गए कि हम क्या बोल दिए। ठीक है, वो चारों भाइयों को हार जाते हैं। और अंतिम में जब शकुनी मामा जब बोलता है कि अपनी पत्नी को भी क्यों नहीं तुम दाव पे लगाते हो, तो वो युधिष्ठिर गुस्सा में बोल देते हैं कि हाँ, अब हम अपनी पत्नी को भी दांव पे लगाते हैं। तो देखो आगे क्या होता है। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहाँ वृद्ध लोग बैठे हुए थे, उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युत्सु नाम के धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। वहाँ जितने भी सभा मंडप में जितने भी लोग बैठे हुए थे, वृद्ध थे, युवा थे, जवान थे, सारे लोग छी कर रहे थे, धिक्कार रहे थे। ठीक है, कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। लेकिन देखो आगे, फिर वो अपनी पत्नी को भी हार जाते हैं। शकुनी ने पासा फेंकर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी रही। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा कि आप अभी रनवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं, उससे कहे कि जल्दी आए। अब विदुर को बोला गया कि आप रानीवास में जाएं, जहाँ रानी रह रही है वहाँ जाएं और तुरंत द्रौपदी को लेके आएं, क्योंकि द्रौपदी को शकुनी जीत चुका था। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थिति का तुमने ज्ञान नहीं है तो पाप है। तो दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पंचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। देखो, दुर्योधन को फटकारने के बाद विदुर पूरे सभासदों के सामने बोलता है कि युधिष्ठिर को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो पंचाल राज के बेटे का क्या करे, अपमान करे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। विदुर जो पूरा सभासदों के सामने कह रहा था कि ये किसी का अधिकार नहीं है कि पंचाल राज की जो बेटी है उसको भी दांव पे लगा दिया जाए, तो विदुर की बातों से दुर्योधन बहुत गुस्सा हो जाता है। अपने सारथी प्रतिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रनवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। तो वो उनका जो सारथी था उसको बोलते हैं दुर्योधन कि तुम जाओ रानी के महल में और उसको लेके आओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला कि द्रुपद राज की पुत्री चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दाव पे हार बैठे हैं। अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया किसको, रानी को। ठीक है, पंचाली को सारा बात बता देता है कि किस तरह युधिष्ठिर सबको हार चुके हैं। वह प्रातिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और ये पूछो खिलाड़ियों से कि वह पहले अपने आप को हारे थे या मुझे हारे थे। ये प्रश्न का उत्तर अगर मिल जाए तो हमको आके बताओ और मुझे ले जाना। ठीक है, ये रानी कहती हैं प्रतिकामी से। प्रतिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने
प्रातिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही कहा जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा कि द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रातिकामी दोबारा रनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला कि देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से ये प्रश्न करें। ठीक है, जो वो पूछना चाहती थी वो खुद जाके वहाँ पूछ ले। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उनका उत्तर आकर मुझे बताओ। तो वो नहीं जाने के लिए तैयार होती और कहती है कि अगर युधिष्ठिर नहीं बता रहे हैं तो जितने भी सभा में सज्जन विद्यमान हैं उनको जाके पूछो और जो उत्तर मिलता है मुझे आके बताओ। प्रातिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता है, तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को लेके आओ। तो वो अपना भाई को बोलता है कि दुशासन, तुम ही जाओ और उस घमंडी औरत को लेके आओ। ठीक है, दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। जब दुर्योधन अपना भाई दुशासन को बोलता है कि जो वो घमंडी औरत है वो द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा में लेके आता है। ठीक है, द्रौपदी विकल हो उठी, वो बहुत परेशान हो जाती है। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। धृतराष्ट्र का एक जो बेटा था विकर्ण, उसको बहुत दुख होता है। ठीक है, वो द्रौपदी को देख नहीं पाता है। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के बेटे बहुत विकल हो गए, बहुत विकर्ण को बहुत दुख हुआ। उससे नहीं रहा गया, वह बोला, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए हैं और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है, इसलिए उसको दांव पे लगाने का अकेले युधिष्ठिर का कोई हक नहीं था। वो जो विकर्ण था कौरवों का भाई, उसको नहीं अच्छा लगता है और वो सबसे कहता है कि जो ये युधिष्ठिर को धोखा से बुलाया गया और उसको मतलब इस तरह का से जाल में फंसा दिया गया कि वो अपनी औरत को भी, अपनी स्त्री को भी बाजी में लगा दिया। और पांचों पांडव की पत्नी है द्रौपदी, तो सिर्फ युधिष्ठिर अकेले ये नहीं लगा सकता। कौन कहता है? कौरवों का एक भाई था विकर्ण। ठीक है, इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। जब वो खुद हार चुके हैं तो फिर क्यों ये अधिकार कैसे मिल गया उनको कि वो अपनी पत्नी का भी लगा दे। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इस सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। विकर्ण उनके बातों को नहीं मानते हैं और वो सबसे बोलते हैं कि ये धोखा से हुआ है। ठीक है, ये नियमों को हम नहीं मानते हैं। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों ने विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़े कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़े के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं। तो कर्ण उठ के खड़े होते हैं। ठीक है, कर्ण बोलते हैं कि विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो, तुमको ये सब नहीं बोलना है। इतने बड़े बड़े यहाँ लोग बैठे हुए, वे चुपचाप हैं और तुम इतना तर्क वितर्क क्यों कर रहे हो? यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों ज्यों वह खींचता गया त्यों त्यों वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की
दोनों भुजाएं थक गई। हांफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कंपकपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होठ मारे क्रोध से फड़क उठ रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरतवंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूँगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों में हृदय भय के मारे थर्रा उठे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो जाता है और जैसे यह दुशासन की और वो थक के गिर जाता है, तब भीमसेन जो भीम है वो गुस्सा में उठता है और कहता है कि जब तक हम दुशासन को मार के मिटा नहीं देंगे तब तक हम उस यहाँ से नहीं जाएंगे। ये भीमसेन गुस्सा में कहता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ भी हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा या उनके पुत्रों और कुल के विनाश के कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। उसके बाद वह युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अज्ञात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज और संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। तब धृतराष्ट्र बहुत डर जाता है कि अब पूरा अशुभ होने वाला है, सारा हमारा जो कुल है वो ख़त्म होने वाला है। तो वो द्रौपदी को भी बहुत प्यार से बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं और युधिष्ठिर को भी समझाते हैं कि तुम जितना राजपाट है तुम्हारा सब लेके जाओ और इंद्रप्रस्थ में बहुत अच्छा से रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादन नादि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा होने जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडव वहां से चले जाते हैं धृतराष्ट्र की बातों को सुनकर, और जब चले जाते हैं तो कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। बहुत गुस्सा हो जाते हैं कौरव लोग। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने पांडवों के खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनकी राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। फिर खेल के लिए युधिष्ठिर को बुलाया जाता है। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रणा स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उसको पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। ये अबर चौसर का खेल में ये रखा गया कि जो भी हार जाएगा वो 12 वर्ष तक वनवास में रहेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। और अगर अज्ञातवास में 1 साल के लिए वो रह रहा है, अगर उसको कोई पहचान लेता है तो वो फिर से 12 वर्ष वनवास भोगेगा। ठीक है, ये इस बार रखा गया। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। पांडवों को वन भेज दिया जाता है 12 साल के लिए। ठीक है, और ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगला पाठ में हम लोग पढ़ेंगे धृतराष्ट्र की चिंता। वो पांडवों को वनवास भेज दिया गया है चौसर का खेल खेलने के बाद। उसके बाद पांडव और द्रौपदी सहित वनवास जाते हैं। देखो, द्रौपदी है, ये पंचाली और ये 5 पांडव हैं। सारे वनवास जाते हैं 12 वर्ष के लिए, और जब 12 वर्ष वनवास में बिताएंगे तब 1 वर्ष अज्ञात वर्ष वो अज्ञात वर्ष में रहेंगे। मतलब ऐसा रहेंगे जो कोई उनको पहचान ना पाए। ठीक है, अगर पहचान लिया तो फिर 12 वर्ष के लिए उनको कहाँ जाना पड़ेगा? वनवास जाना पड़ेगा। तो आज के इस पाठ में हम लोग पढ़े युधिष्ठिर जुए के खेल में हर चीज़ हार जाता है, 5 भाइयों को हार जाता है और अंतिम में पत्नी को भी हार जाता है, और पत्नी के साथ
दुशासन जो है वो चीरहरण करता है और वो थक जाता है, वस्त्र बढ़ते ही जाता है, थक जाता है, तो अंतिम में वो गिर जाता है। तो भीमसेन जो है, भीम बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके गुस्सा को देखकर धृतराष्ट्र डर जाते हैं और उनको प्यार से समझाते हैं और फिर उनको इंद्रप्रस्थ भेज देते हैं। तो फिर कौरव नहीं मानता, फिर शकुनी फिर उनको निमंत्रणा भेजता है कि फिर से चौसर का खेल हो रहा है, आप आओ। फिर से युधिष्ठिर को मजबूरन आना पड़ता है और इस बार ये रखा जाता है कि जो भी चौसर का खेल में हारेगा वो अपने भाइयों के साथ 12 साल के लिए वन में रहेगा और 1 साल अज्ञातवास में रहेगा। तो फिर युधिष्ठिर हार जाते हैं, 12 वर्ष के लिए उनको वन में जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये पाठ आप सबको समझ में आया। बस इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।